नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। धर्म गंगा में आज हम आपको बताएंगे मां पाटेश्वरी मंदिर के बारे में। भारत के धार्मिक स्थल विशेषकर मंदिर एक से बढ़कर एक रहस्य अपने में समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के पाटन गांव में सीरिया नदी के तट पर स्थित मां पाटेश्वरी का मंदिर। इस मंदिर के कारण ही इस पूरे मंडल का नाम देवी पाटन पड़ा हुआ है। मंदिर से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। साथ ही यहाँ की मान्यता को हर साल यहाँ माँ के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ से समझा जा सकता है। आइए आपको बताते हैं माँ पाटेश्वर के इस पौराणिक इतिहास की गाथा कहते मंदिर की कहानी। मां पाटेश्वर की यह मंदिर अपने अंदर कई पौराणिक कहानियों को समेटे हुए है। एक कथा भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ी है। कहते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान राम रावण का संहार कर देवी सीता को अयोध्या लाए तो देवी सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। लेकिन कुछ समय पश्चात किसी धोबी ने अपनी पत्नी को अपनाने से इनकार करते हुए भगवान राम पर कटाक्ष किया तो भगवान राम ने गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया। वन में सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। इसके बाद लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोककर भगवान राम को युद्ध की चुनौती दी, जिसके बाद उनका परिचय हुआ। पिता पुत्र के मिलन के बाद सीता को वापस अयोध्या ले जाने को राम इसी शर्त पर तैयार थे कि माता सीता पुनः अग्नि परीक्षा से गुजरे। यह बात सीता सहन न कर सकी और उन्होंने धरती माता को पुकारा और अपनी गोद में समा लेने की प्रार्थना की। फिर क्या था, देखते ही देखते धरती का सीना फटा और धरती माता सीता को अपनी गोद में लेकर वापस पाताल लोक को गमन कर गई। कहा जाता है कि पाताल से धरती माता निकलने के कारण इसका नाम आरंभ में पातालेश्वरी था, जो बाद में पाटेश्वरी हो गया। मान्यता है कि आज भी वहां पाताल लोक तक जाने वाली एक सुरंग मौजूद है, जो चांदी के चबूतरे के रूप में दिखाई देती है। 51 शक्ति पीठों में से एक मां पाटेश्वरी का मंदिर। वहीं मां पाटेश्वरी के इस मंदिर से एक कथा देवी सती की शक्ति पीठों से भी जुड़ी है। जब देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में माता सती के पति भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को आमंत्रित नहीं किया तो देवी ने यज्ञ में जाने की जिद की। देवी यज्ञ में अपने पिता से निमंत्रण न देने का कारण जानने लगी तो उनके पिता दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने लगे, जिसे देवी सहन न कर सकी और अवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और वो सती शव को लेकर तांडव करने लगे। दुनिया नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई। देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से देवी सती के शव को खंडित किया। जहां जहां देवी के अंग व वस्त्र पड़े वहां शक्तिपीठ स्थापित हुई। मां पाटेश्वरी के इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि मां का वाम स्कंद यानी बायां कंधा वस्त्र सहित यहाँ गिरा था। स्कंद पुराण में इसका वर्णन भी मिलता है। भगवान परशुराम की तप स्थली तो कर्ण ने सीखी शस्त्र विद्या मंदिर से एक और पौराणिक कथा जुड़ी है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान परशुराम ने अपनी तपस्या की थी। उसके बाद महाभारत काल में इसी स्थान पर स्थित सरोवर, जो आजकल सूर्य कुंड है, में स्नान कर दानवीर कर्ण ने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या ग्रहण की थी। माना ये भी जाता है कि सूर्य कुंड के जल में स्नान कर इसी जल से देवी की पूजा करने की परंपरा की शुरुआत भी कर्ण से ही चली आ रही है। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। साथ ही ये भी माना जाता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार भी
राजा करण ने कराया था। कहा जाता है कि कालांतर में विक्रमादित्य ने फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार किया, लेकिन बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने मीर समर को मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने को भेजा, जो देवी प्रकोप का शिकार हुआ। मीर समर का समाधि स्थल मंदिर के पूर्व में आज भी है, लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब ने स्वयं मंदिर को ध्वस्त किया, जिसे बाद में फिर से बनाया गया। गुरु गोरखनाथ ने की थी पीठ की स्थापना। मां पाटेश्वरी के इस मंदिर को सिद्ध योगी पीठ एवं शक्ति पीठ दोनों माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ व पीर रत्ननाथ ने यहीं पर सिद्धियां प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने नाथ संप्रदाय को शुरू किया। मान्यता है कि भगवान शिव की आज्ञा से महायोगी गुरु गोरखनाथ ने सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, देवी पाटन में पाटेश्वरी पीठ की स्थापना कर मां पाटेश्वरी की आराधना एवं योग साधना की थी। इसका उल्लेख यहाँ एक शिलालेख से भी मिलता है। मंदिर में देवी की प्रतिमा, मां पाटेश्वरी के इस मंदिर के भीतरी कक्ष में कोई प्रतिमा नहीं, बल्कि चांदी से जड़ा एक चबूतरा है, जिस पर कपड़ा बिछा रहता है। इसी चबूतरे के ऊपर एक ताम छत्र है, जिस पर पूरी दुर्गा सप्तशती के श्लोक छपे हुए हैं। यहाँ घी की अखंड ज्योति जलती रहती है। माना जाता है कि यह ज्योत शक्तिपीठ के स्थापना काल से ही लगातार जल रही है। भीतरी कक्ष में देवी की प्रतिमा नहीं है, लेकिन मंदिर में दुर्गा माता के 9 स्वरूप, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी एवं माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ होता है कुष्ठ रोगों का निवारण। माँ पाटेश्वरी मंदिर के उत्तर में सूर्य कुंड है। वही सूर्य कुंड जिसके जल से दानवीर कर्ण स्नान कर माँ की आराधना किया करते थे। मान्यता है कि रविवार के दिन षोडशोपचार से पूजन किया जाए तो कुष्ठ रोग का निवारण हो जाता है। नवरात्र पर लगता है मेला। नवरात्र के 9 दिनों में वैसे तो माता के हर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगती है, लेकिन माँ पाटेश्वरी के मंदिर में भारत से लेकर नेपाल तक के श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ के शिष्य पीर थे। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।